इन छोटी मोटी गलतियों की सज़ा से आप पूरा 1 साल बर्बाद या 2 साल बर्बाद कर दोगे। तो जो इन 60 दिनों में आपको जो गलतियां नहीं करनी है, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट के 60 दिन बचे इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि जो आपने 1 या 2 साल लगातार आपने मेहनत करी है, उसको आपको डायरेक्ट डायरेक्शन देने के लिए इन 60 दिनों से अच्छे दिन बिल्कुल भी नहीं। तो आपको इन दिनों में जो गलतियां मैंने करी थी, आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर एक गलती को जैसे आपका पूरा साल बर्बाद होता है, तो उससे अच्छा है कि हमें अपना पूरा कंसंट्रेशन उन गलतियों पे करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपना वीकेस्ट जो सब्जेक्ट है उस पर ध्यान न देना चाहिए। तो देखो, अगर हर एक बच्चे का फिजिक्स एक वीकेस्ट सब्जेक्ट होता है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, तो अगर आप अब एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। वैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं, बट लाइन टू लाइन नहीं बनते। तो आपको क्या करना है, अगर आपको एनसीईआरटी के जो इंडेक्स, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन वो आपको बार बार रिपीट करने हैं। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं। अगर अब आपको नोट्स है ना, जो आपके उन नोट्स को आपको बार बार रिवीजन करना, एक बार नहीं, कम से कम आपके नोट्स के क्वेश्चन को आपको 4 से 5 बार आपको रिवीजन करना। अगर आपको बार बार करने में दिक्कत आ रही है सेम क्वेश्चन को, आप आपका न्यूमेरिकल डाटा चेंज कर सकते हो, बट कंसेप्ट सेम रख सकते हो। और सबसे बड़ी गलती क्या करेंगे कि नई नई बुक्स के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। एररलेस समथिंग मीन्स कोई भी बुक जो मार्केट में आई है, सेम क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना भाई। सेम क्वेश्चन रिपीट करना। आप अगर एक ही चीज़ को 10 बार करोगे, उसमें ज़्यादा परफेक्ट होगा कि नई 10 चीज़ों को एक बार करोगे, उसमें ज़्यादा परफेक्ट होगा। इसलिए आपको क्या करना है कि कोई भी नई बुक अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं छेड़नी है, ठीक है। ये जो लास्ट के 60 दिन है, आपको फिजिक्स में क्या करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज होते हैं उनके करने, अपने टॉपिक के क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना है। अगर आपसे सेम डाटा कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके सेम करना। शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दिए होंगे या बनाए होंगे, तो उसको क्या, फार्मूला बेस्ड मीन्स मैक्सिमम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए ये गलतियां नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं कि बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। बायोलॉजी में क्या होता है कि बायोलॉजी बच्चा 360 में से 350 तक लाने की कोशिश करता है, बट गलती क्या होती है कि बच्चा एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी लाइन करता चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि उसको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं कर पाता। तो उसके लिए हमें एमसीक्यू बहुत ज़्यादा, बायोलॉजी के तो एमसीक्यू इतने ज़्यादा लगाओ जितने ज़्यादा पॉसिबल हो सकते हैं, और चैप्टर वाइज नहीं लगाने। सेम मैं बात करता हूँ फिजिक्स के भी, कोई भी क्वेश्चन चैप्टर वाइज नहीं लगाने। 45 क्वेश्चन का जो पेपर आता है वो उठाओ, उसको सोल्व करो और उसको, ठीक है। सेम ऐसे ही उसके लिए भी क्या करना है, हमने बायोलॉजी का करना है, 90 क्वेश्चन उठाने हैं, उसको सोल्व करने। उसके बाद आपको क्या करना, देखो यार, सबसे पहले क्या होता है कि आपने एग्जाम दे दिया। अब बात करते हैं, देखो फिजिक्स, उसकी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए। अगर पॉसिबल है लाइन टू लाइन पढ़ सकते हैं, बट उसके एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं छोड़ने। मैं बात करता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज, इंडेक्स और एग्जाम्पल से सेम टू सेम आए। सबसे ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। उसको आप अगर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ सकते हो, उसको बिल्कुल पढ़ लेना चाहिए। ऑर्गेनिक की रिएक्शन भी नहीं छोड़नी। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू फिजिक्स। तो सेम इसके भी क्वेश्चन क्या लगाने, जो डाटा एक्सेप्शन है उसको आपको बिल्कुल अलग से लिख लेना है। देखो यार, बार बार रिवीजन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ना शॉर्ट समरी हर एक चैप्टर की निकाल के रखनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार आप पूरे नोट्स उठाने से अच्छा क्या है कि एक बार समरी देखी आपने, उसमें एनालिसिस किया, क्या गलती है वो लिखो, ठीक। अब बात करते हैं कि पेपर की। देखो, हर एक बच्चा शहर में नहीं रह सकता, हर एक बच्चा सेंटर पे जाके नहीं दे सकता। उसके लिए आपको रियल एक्सपीरियंस, देखो एक मैं यहाँ अपने रूम में बैठ के एग्जाम दूँ, तो मैं कभी इधर जाऊँगा कभी उधर जाऊँगा, एक कंसंट्रेशन के लिए। अगर पॉसिबल है तो आपको एग्जाम सेंटर में जाना चाहिए, वहाँ पे अपना बिल्कुल ध्यान से आपके क्वेश्चन करना चाहिए। अगर आपको नहीं पॉसिबल, आप गांव में रहते, तो उसके लिए आप क्या करना है कि जाओ प्रिंट आउट करवा के लो और एक कुर्सी पे बैठो। 3 घंटे बिल्कुल ही नहीं उठना चाहिए, कुछ हो जाए, इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होनी चाहिए। अब उसके बाद आता है कि आपने कर लिया तो डीप एनालिसिस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो क्वेश्चन गलत हुआ है, सेम क्वेश्चन या कोई न्यूमेरिकल डाटा चेंज करके
कुछ और दे के कुछ निकाल लेना, एक्सेलरेशन दे रखा है वेलोसिटी निकाल लेना। ऐसे कम से कम जो क्वेश्चन गलत है उसके कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। डीप एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इन चीज़ों में, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ चैप्टर एनसीईआरटी, जैसे केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है, सेम ऐसे ही फिजिक्स की एक फिजिक्स एनसीईआरटी, उसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि थ्योरेटिकल में सेम लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके ना शॉर्ट्स नोट्स ना एक पेज पे हर एक चैप्टर को बायोमोलिकुल जैसे समथिंग पॉलीमर अब आते हैं, जैसे पॉलीमर आता था उसको क्या करना है, ऐसे चैप्टरों के क्या करना है कि आपको शॉर्ट नोट बना के एक उसको डेली रिवाइज करना है। नेम रिएक्शन आपको डेली रिवाइज करनी भाई, ट्रेंड आपको जो एक्सेप्शनल है वो बिल्कुल ही डेली रिवाइज करनी। ऐसी चीज़ें आपको डेली रिवाइज करोगे तब ही आप इतना माइंड में सेट हो जाएगा कि आपको एग्ज़ाम देने जाओगे उस टाइम आपको लगेगा कि तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो ये तो कुछ बड़ी बात ही नहीं है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स, ये नहीं है कि आप शॉर्ट नोट्स पे मूव ऑन करो, नहीं, आपको जो लॉन्ग नोट्स वो तो पढ़ने ही पढ़ने, बट शॉर्ट नोट्स किसके लिए हैं कि जैसे कभी आंख लगी सोने लग रहे हो, एक बार देख लिया आपको डीप एनालिसिस अच्छे से याद और ज़्यादा हो जाएगा।